हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिमरन गार्डनिंग व्लॉग्स। फिर आज मैं बहुत ही प्यारा टॉपिक लेके आपके साथ आई हूँ। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ पिटूनिया के फ्लावर्स। अभी तक भी सर्दियों के कुछ फूल हमारे पास चल रहे हैं। ये है कॉरेंडेला, कैलेंडुला, तो कैलेंडुला भी चल रहा है, थोड़ा थोड़ा क्रिसैंथेमम भी चल रहा है, और थोड़े थोड़े जो अब ये लास्ट फेज़ में हैं ये वाले हमारे प्लांट्स। और ये देखिए रेड कलर का हमारे पास क्रिसैंथेमम भी है। तो लेकिन अब ये इनका लास्ट फेज़ है। तो अब हम क्या करेंगे, समर्स आने वाली हैं, बोगनविलिया भी है, और ये स्वीट एलिसम भी अपने लास्ट फेज़ में है, और पेंजी भी लास्ट में है। तो सारे ये विंटर फ्लावर्स अपने लास्ट फेज़ में हैं। नो डाउट जो फॉइलेज वाले प्लांट्स होते हैं उनकी पत्तियां बहुत सुंदर होती हैं, जैसे कि ये स्नो बुश कितना प्यारा लग रहा है यहाँ पर, और इसकी लीव्स बहुत प्यारी हैं। लेकिन हमें कुछ ऐसे प्लांट्स चाहिए गर्मियों में जो आपके गार्डन को रंगों से भर दें, और इसके लिए मैंने कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स चुने हैं जो लो मेंटेनेंस हैं और इको फ्रेंडली भी हैं। समर फ्लावरिंग प्लांट्स ये कुछ मेरे पास हैं। बहुत ही अच्छे प्लांट्स हैं और इनको ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं होती है, अच्छी ग्रोथ करते हैं और तेज़ धूप को सहन करते हैं। तो ये स्नो बुश तो फॉइलेज इसकी अच्छी आती है, लेकिन हमें कलर चाहिए, हमें रंग बिरंगा गार्डन चाहिए समर्स में भी। नो डाउट समर्स में हमारे पास इतने फ्लावरिंग प्लांट्स नहीं होते जैसे कि विंटर्स में होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका गार्डन गर्मियों में खिला खिला रहे और ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत ना पड़े आपको, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि गर्मियों के जो लो मेंटेनेंस प्लांट्स हैं वो कौन कौन से हैं, और मैं कौन कौन से प्रेफर करती हूँ आप लोगों के लिए। क्योंकि ये जो लो मेंटेनेंस प्लांट समर्स के होते हैं, धूप बहुत तेज़ होती है। और यहाँ देखिए, यहाँ मैं कड़ी पत्ता भी दिखा रही हूँ आपको, और ये बोगनविलिया भी हमारे पास है। तो चलो सबसे पहले बोगनविलिया ही लेते हैं। ये हार्डी प्लांट है, खूब अच्छा प्लांट है। गर्मियों में बहुत ही फ्लावरिंग इसकी अच्छी आती है, स्टार्ट हो चुकी है मेरे पास। तो नो डाउट देखिए यहाँ फाइकस भी है मेरे पास, लेकिन पत्तियों के साथ हमें रंग जो हमें हमारे देते हैं वो हमें फूल ही देते हैं। तो कम पानी में अच्छी वृद्धि, कम खाद में फूलों की भरमार, पर्यावरण के अनुकूल अगर आपने बागवानी करनी है तो कुछ हमें प्लांट्स लेने पड़ेंगे। अब यहाँ पर ये देखिए मेरे पास ये पिटूनिया है। पिटूनिया भी अपनी आखिरी इनका लास्ट फेज़, आखिरी स्टेज चल रहा है। बहुत ही अच्छा चल रहा है पिटूनिया अभी तक, लेकिन 10-12 दिनों में बस अब ये भी चले जाएंगे। तो हमारे ये जो प्लांटर्स हैं ये खाली हो जाएंगे। तो इन प्लांटर्स को भरने के लिए हम अपने इंडियन क्लाइमेट में कौन कौन से प्लांट्स लगा सकते हैं, और लो मेंटेनेंस और इको फ्रेंडली फ्लावरिंग प्लांट्स मैं उनको कहती हूँ। और मैं भी यही प्लांट्स प्रेफर करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी में और बहुत ज़्यादा इतनी ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े। तो उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं समर गार्डन की। तो सबसे पहला प्लांट अगर हम ये रोज़ लेते हैं तो कोई बात नहीं, नो डाउट रोज़ जो है ये भी एक हार्डी प्लांट है। अगर आपको इसकी केयर टिप्स देखनी है तो मेरे वीडियो में आपको केयर टिप्स दिख जाएंगी। ये हिबिस्कस, हाइब्रिड हिबिस्कस है, बहुत ही प्यारा इसका फूल आया है। और रोज़ की बात कर रहे थे अभी, जो रोज़ है इसको फूलों का राजा माना जाता है। और इसके अलावा अगर हम रोज़ को अपने यहाँ चाहे मिट्टी में लगाएं चाहे प्लांटर में लगाएं, तो थोड़ी सी इसकी केयर अगर हम करें तो सारी गर्मियाँ हमें बहुत ही प्यारे फ्लावर्स ये रोज़ प्लांट देते हैं। रंग बिरंगे होते हैं रोज़ प्लांट। देसी जो रोज़ होते हैं उनमें खुशबू होती है, और ये जो हाइब्रिड होते हैं इनमें, इंग्लिश रोज़ जिनको बोलते हैं, इनमें खुशबू नहीं होती, लेकिन इनकी सुंदरता बहुत ही प्यारी होती है, बहुत सुंदर दिखते हैं ये। तो इनके केयर टिप्स के लिए आप मेरे चैनल पर जा सकते हैं और इनकी केयर टिप्स देख सकते हैं। वैसे मेन जो है बदलते मौसम में इसमें जो हमारे पास है सरसों की खली और बोन मील, दोनों अगर बराबर मात्रा में मिलाकर अभी भी आप अगर दे देते हैं अपने प्लांटर्स में या इनकी जड़ों में, तो ये बहुत ही अच्छी फूल
आपको दे जाएंगे। तो जो रोज़ प्लांट है सरसों खली और बोन मील को बहुत ही पसंद करते हैं ये प्लांट। और अगर आप इनको सरसों की खली मैंने भी दी है तो देखिए कितने सुंदर, सरसों की खली और बोन मील दोनों बराबर मात्रा में मैंने भी दी है। तो देखिए कितने प्यारे फ्लावर्स आए हैं मेरे पास और न्यू न्यू लीव्स भी आ रही हैं, न्यू बड्स भी आ रही हैं। तो आप भी अपने गार्डन में इसको, रोज़ को, चाहे देसी है देसी को भी दे सकते हैं जगह, और हाइब्रिड को तो दे ही सकते हैं, इंग्लिश रोज़ जिसे हम कहते हैं। इंग्लिश रोज़ भी मेरे पास हैं और इसके अलावा देसी रोज़ भी हैं हमारे पास। और देसी रोज़ जैसे कि आपको पता है इसकी खुशबू बड़ी भीनी भीनी होती है। जब अपने पार्क में बैठेंगे या प्लांटर्स में के पास बैठेंगे तो आपको बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी। और ये देखिए इनके पत्ते भी बहुत ही अच्छे हो गए हैं जब से मैंने इनको बोन मील और सरसों की खली का मिक्सचर बराबर मात्रा में इसकी मिट्टी में, ऊपरी मिट्टी में मिलाया है। इनको भी ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं होती है, अच्छी धूप चाहिए होती है। 5-6 घंटे की खूब बढ़िया धूप अगर इनको मिल जाए तो ये बहुत ही अच्छी तरह फ्लरिश करते हैं, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आपको देते हैं। और ये रोज़ अगर आप अपने, गुलाब अगर आप अपने गार्डन में ले आएंगे तो ये कभी भी आपके गार्डन से जाएगा नहीं, परमानेंट फ्रेंड आपका बन के रहेगा। डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं। और हिबिस्कस भी ऐसे ही हैं, हिबिस्कस भी कहीं भी नहीं जाते। गुलहड़ जिन्हें हम कहते हैं, ये मेरे पास हाइब्रिड 2 तरह के हैं, एक पीच ऑरेंज कलर के, अब आ गया है इक्ज़ोरा। इक्ज़ोरा भी बहुत ही प्यारा कलर है, बहुत ही प्यारा प्लांट फ्लावर है। और टिकोमा, बेल शेप टिकोमा प्लांट्स, ये भी येलो कलर के बहुत अच्छे होते हैं। और अपराजिता, इसकी तो चाय बहुत अच्छी बनती है, हर्बल प्लांट है ये। और ये एक हर्बल प्लांट के साथ साथ ये इसकी मेडिसिनल वैल्यू भी है। मैं तो इसके सारे फूल सुखा कर रख लेती हूँ, धूप में नहीं सुखाती, छाँव में ही सुखाते हैं। धो के सुखा के रख लीजिए। और ये आपकी जो ब्लू टी जो बनती है ये बहुत ही अच्छी बनती है। हाइब्रिड भी होते हैं ये, लेकिन हाइब्रिड की नहीं, सिर्फ जो देसी हमारे पास अपराजिता होते हैं उन्हीं की ही ब्लू टी, मेडिसिनल टी बनती है। तो फ्रेंड्स ये भी बहुत ही प्यारा एक वाइन है, बेल है। और ये आप अपने टेरेस में, अपनी बालकनी में और कहीं भी लगा सकते हैं। प्लांटर्स में लगाएंगे तो बहुत ही बढ़िया लगता है। और इसके बीज जो बनते हैं, इसकी जो सीडलिंग्स बनते हैं वो मैं इसको संभाल के रख लेती हूँ। और प्लांटर्स में मैं इसके बीज भी डाल देती हूँ और बड़े अच्छे प्लांट आ जाते हैं। और ये बेस्ट मौसम है बीज को डालने का। अगर आपके पास कहीं बीज हैं या कहीं आसपास देखिए बीज अभी भी होंगे तो। और ये बोगनविलिया के देखिए फ्लावर्स बहुत ही अच्छे आए हैं। इस पर भी मैंने सरसों की खली और बोन मील का ही उपयोग किया है। अब आ गया अडेनियम जिसे डेजर्ट रोज़ कहते हैं। ये भी आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं। पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, हफ्ते में एक बार पानी अगर देंगे तो उससे भी ये सेटिस्फाई रहते हैं। और टिकोमा तो है ही है बहुत बढ़िया, ब्लू कलर जो बेल शेप्ड टिकोमा होते हैं। और ये इनका कॉम्बिनेशन बहुत ही प्यारा होता है, ग्रीन एंड येलो कलर का, ग्रीन लीव्स और येलो कलर का कॉम्बिनेशन बहुत ही प्यारा होता है इनका। और इसके बाद ये हमारे पास ये आए हैं हाइब्रिड पोटुलाका। देसी पोटुलाका तो मैंने बताया था, उसके मैंने आपको केयर टिप्स भी बताई थी। और बहुत ही अच्छा सीज़न चल रहा है। अगर आपके पास आपने पुराने अगर पोटुलाका के प्लांट संभाल के रखे हैं तो उनकी कटिंग आप इस सीज़न में लगा सकते हैं। बहुत ही लो मेंटेनेंस है, सकुलेंट टाइप की ये वैरायटी होती है। जो ये पोटुलाका होती है, पोटुलाका और पर्सलिन एक जैसे ही होते हैं। और अगर इनकी कटिंग इस टाइम लग जाए तो आपको गर्मियों में फूलों की भरमार मिलेगी। और बेस्ट टाइम है ये। अब 2 मार्च है आज जैसे कि, तो ये बेस्ट टाइम है। फरवरी एंड और मार्च के फर्स्ट वीक में अगर आप पोटुलाका की कटिंग लगा देते हैं तो ये बेस्ट टाइम रहता है इनका। और ये बहुत ही बढ़िया आपको गर्मियों में रंग बिरंगा आपका गार्डन कर देंगे। पोटुलाका बहुत ही अलग अलग कलर्स के होते हैं, लाइट पिंक, मेजेंटा, वाइट। और अगर हाइब्रिड की बात करते हैं तो हाइब्रिड में और भी सुंदर कलर्स आते हैं। और डबल पेटल्स के भी होते हैं पोटुलाका हाइब्रिड में। तो आप हाइब्रिड भी लगा सकते हैं, पर हाइब्रिड थोड़ा सा संभालना, थोड़ा टाइम ही चलते हैं, थोड़ा संभालना मुश्किल होता है। और देसी जो हैं वो तो बहुत ही बढ़िया चलते हैं।
और अगर बोगनविलिया की अगर हम दोबारा से बात करें तो बोगनविलिया एक हार्डी प्लांट है और बहुत ही प्यारा ये रिज़ल्ट देता है। इसके ये कटिंग से भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं। और इसको मैंने अपने बॉन्साई ट्रे में इसको जगह दी हुई है। बॉन्साई ट्रे में भी ये बहुत ही बढ़िया रिज़ल्ट देते हैं आपको, और फ्लावरिंग बहुत ही अच्छी करते हैं। सारी गर्मियाँ आपको बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग देंगे। और जैसे कि मैंने बताया, बोन मील और सरसों की खली को ये पसंद करते हैं। जैसे कि रोज़ प्लांट पसंद करता है, वैसे ही बोगनविलिया प्लांट भी इसी को ही पसंद करता है। और इसके अलावा हमारे पास रोज़ तो है ही हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स, ये हमारे जो कुछ प्लांट्स थे गर्मियों के फ्लावरिंग प्लांट्स, ये अगर आप इनको लगाएंगे अपने गार्डन में तो डिफरेंट कलर्स के फ्लावर्स आपको हमेशा अपने गार्डन में मिलते रहेंगे। फिर आया है चंपा। चंपा भी बहुत ही प्यारा प्लांट है और ये बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग देता है। और ये लाइट पिंक शेड और वाइट, मेरे पास तो वाइट बीच में और येलो कलर आता है इसका। तो बहुत ही प्यारी इसकी चंपा की फ्लावरिंग होती है। इसकी कटिंग भी लग जाती है और भरपूर फ्लावरिंग ये गर्मियों में देता है। और इसके अलावा इसमें इसकी बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस भी नहीं करनी पड़ती है। कम पानी में ही ये बहुत ही अच्छा ग्रो करता है। और ये देसी जो पोटुला का है मेरे पास, जो कटिंग से मैं लगाती हूँ, और कटिंग से इतना प्यारा ये गर्मियों में मुझे रिज़ल्ट देते हैं और भर भर के फूल देते हैं। यानी मानसून आता है, मानसून के बाद भी, मानसून में थोड़ा ज़्यादा पानी अगर लग जाता है इनको तो ये थोड़ा सा ढीला पड़ जाते हैं, लेकिन उसके बाद तो इतने फूल आते हैं इसके। तो मानसून के मौसम में मैं इसको शेड में रख देती हूँ। अब आया मैक्सिकन पिटूनिया। ये मेरे पास 2 कलर का है, लाइट पिंक और पर्पल। तो बहुत ही प्यारे रिज़ल्ट देंगे आपको गर्मियों में मैक्सिकन पिटूनिया। आप इनको भी अपने गार्डन में जगह दीजिए, बहुत ही प्यारे कलर्स आते हैं। और अब है देसी विंका। देसी विंका के भी बहुत ही प्यारे कलर्स हैं और ये वाइट और पर्पल शेड में होते हैं। और कनेर, कनेर तो बहुत ही प्यारा कलर आता है इसका, और कनेर को भी आप कटिंग से भी लगा सकते हैं। इसके बाद है मधुमालती। मधुमालती खुशबू भी देता है और इसके जो गुच्छे में फूल आते हैं वो बहुत ही प्यारे होते हैं। तो फ्रेंड्स, होप करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। और लास्ट में पिक सेशन तो बनता ही है। अगले वीडियो में फिर कोई और नए टॉपिक के साथ आएंगे। हैप्पी गार्डनिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।